नमस्कार फ्रेंड्स। इस संसार में जिन बातों को हम लोग दुख, धोखा, तकलीफें, पीड़ा समझते हैं, वो दरअसल बहुत अच्छी एक इंडिकेशंस होते हैं और उन्हीं की वजह से हर प्राणी ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ सब कुछ है नहीं और संसार में हमें भेजा गया है तो कुछ कामों के लिए भेजा गया है। डेफिनेटली हमारे कुछ लेसन्स थे जो हमें यहाँ पे सीखने हैं। तो वो एक तरह से हमारी नींद से हमको कोई जगाते हैं और जैसे धीरे धीरे हमारा ईश्वर की ओर रुझान हो जाता है, हम उस सत्य को समझ लेते हैं। तो हमको ये सब जो दुनिया के दुख और पीड़ाएं और जो धोखा जिसको लोग कहते हैं, वो तो बिल्कुल लगते ही नहीं। वो तो लगता है जैसे ये एक बिल्कुल खेल सा हो रहा है। फिर पीड़ा में पीड़ा नहीं होती, दुख में दुख नहीं होते, तकलीफों में तकलीफें समझ ही नहीं आती। लगता है कि अरे परमात्मा, ये तो तुम हमको कुछ समझाने के लिए एक लेसन दिया तुमने। फिर हृदय में एक आनंद ही रहता है, हमेशा आनंद रहता है और लगता है कि अरे एक जर्नी है, एक यात्रा हम कर रहे हैं और बस धीरे धीरे हमें आगे बढ़ के ये संसार सागर को पार कर लेना है। तो तब फिर हम धोखा देने वाले से दुखी नहीं होते, हमें जो पीड़ा दे रहा है उससे हम दुखी नहीं होते, जो जीवन में हमारे किन्हीं वजहों से तकलीफें आ रही हैं। क्योंकि वास्तव तो यही सच है कि हम असल में जो भी हमें रास्ते में मिल रहा है वो हमारे वजह से ही मिल रहा है। हमें तो इसी जन्म का याद रहता है ना, तो हमें लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं। लेकिन हम कोई ये की जर्नी से नहीं आ रहे हैं, हमारी तो हजारों लाखों, हमें पता ही नहीं है कि हम कितनी जर्नी करके आ चुके हैं और कितनी अभी हमें बाकी है। तो जिस पल ये बात हमारे ज़हन में अच्छी तरह से बैठ जाती है, समझ में आ जाती है, क्योंकि सच तो देखिए सच ही होता है। उसको कोई माने और भले ही कोई ना माने। ये बस ईश्वर की कृपा होती है कि कौन कितनी जल्दी उस सच को मान जाता है, समझ जाता है। ये मेरी, आपकी, किसी की पर्सनल हमारी कोई काबिलियत नहीं है कि हम सच को समझने में आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ ईश्वर की कृपा है कि जो समझ में आ जाता है इंसान को, है ना? ईश्वर तो सबके हम हृदय में बैठे हैं, लेकिन उस पे धूल मिट्टी जमी है और मायावी चीज़ों में इंसान भटक रहा है। तो इस संसार में हमें जीवन अपना इस शरीर रूप में तो लेना ही है, क्योंकि इसी शरीर को बना के हमें यहाँ नीचे भेजा है ना, पृथ्वी पर। सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए, बहुत ही धैर्य से। और जैसे कहते नहीं है कि वो जो तैराक होता है वो पानी काटता रहता है, तभी वो सागर में आगे बढ़ता है। इसी तरह इस संसार सागर से हमको पार लगना है और लगातार वो चप्पू अपने हाथ से काटते जाना है, इन तकलीफों को, इन मायावी मोह को, इन बंधनों को। एक ध्येय, एक लक्ष्य हमारा क्या हो कि बस इस समुद्र सागर से पार हो जाना है। आप निश्चित मानिए, जिस पल आपको ये बात समझ में आ जाएगी, आपके और हमारे हृदय के सारे दुख क्लेश उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। फिर बस मुस्कुराइए, प्रकृति को देखिए, उसकी कितनी सुंदरता है चारों ओर। इन चीज़ों में ध्यान ही नहीं लगता, लगता है अच्छा ये तकलीफ आई, अच्छा चलो अभी नेक्स्ट, अच्छा अब ये पीड़ा मिली, अच्छा चलो व्हाट नेक्स्ट, अच्छा ये तकलीफ, ये दुख, ये कुछ भी आया, भगवान जी थैंक यू। हर बात में भगवान जी को थैंक यू कीजिए, क्योंकि वही हमें जगा रहे हैं, वही हमें हमारी नींद से उठा रहे हैं, वही हमारे सब कर्मों का भुगतान निपटा रहे हैं। तो ये सब चीज़ तो हमारी भलाई के लिए हो रही है ना। फिर हम कैसे किसी अन्य प्राणी को दोष दे सकते हैं? किसी को दोष नहीं दीजिए। दोष तो दरअसल किसी का है ही नहीं। हमारी ही गलतियां हैं, हमारे ही गलत काम हैं जो कि हमारे आगे आ रहे हैं। और जितनी जल्दी जल्दी हमें पीड़ा मिल रही है या ज़्यादा लोगों से तकलीफ़ें मिल रही हैं, अधिक लोगों से धोखा मिल रहा है, वो तो मात्र निमित्त है बस। तो उनके प्रति भी कोई मन में कभी भी वो नहीं रखिए द्वेष भाव, क्योंकि किसी रूप में आके ही तो कोई हमें अपना हमारा दंड देता है ना। इसी तरह पुरस्कार भी कोई किसी के रूप में बन के आते हैं, भगवान डायरेक्ट तो नहीं आते।
और इतना हमारा तप नहीं है, लेकिन ये निश्चित मानिए कि इंसान जो है या जीव कोई भी, वो मात्र एक निमित्त है। असली खेल तो भगवान जी का चल रहा है और हमारे कर्मों का है। तो किसी भी जीवन में आई हुई तकलीफों से बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। सोचिए, अच्छा ये भगवान ने हमें जगाया, ये अभी हमें भगवान ने काम दिया, ये हमारा ही काम समाप्त करवा रहे हैं ईश्वर। अच्छा कोई तकलीफ आई या कोई कुछ भी दुख आया, तो उससे दुखी बिल्कुल मत होइए और समझिए कि ये फिर से हमको भगवान ने जगाया, फिर से हमको मौका दिया। वो भगवान चाह रहे हैं कि हम सही रास्ते पे चलें। तो जब भगवान इतनी प्रयास कर रहे हैं हमारे प्रति, तो हमारा भी तो प्रयास करना बनता है ना। हम भी हर तरह से लग जाए। तकलीफ आई है, आएगी। इस संसार में आए ही हैं तकलीफों को उठाने, कुछ सुखों को लेने। तो दोनों ही को ले लें आराम से। तो सुख में सुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भी क्षणभंगुर है। इसी तरह दुख में दुखी होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, वो भी क्षणभंगुर है। यहाँ संसार में कोई भी चीज अविनाशी नहीं है। अविनाशी सिर्फ एक भगवान है। यहाँ सब चीज विनाशी है, कुछ पलों के लिए। यही बात को समझ के चलिए आगे। विश्वास कीजिए, आपके दिल के, आपके मन के सारे क्लेश कट जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।